क्या पति पत्नी के बीच की गई गुप्त बातचीत या कोई चुपचाप रिकॉर्ड की गई कॉल अदालत में सबूत बन सकती है? क्या बिना इजाजत की रिकॉर्डिंग एक इंसान की निजता के अधिकार का हनन है या यह फिर सच्चाई सामने लाने का एक जरिया है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट विकास गुप्ता और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की। सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई 2025 को इस पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और इसने दो बड़ी बातों को साफ कर दिया है और वो बातें हैं सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मामला है विभोर गर्ग बनाम नेहा का। शादी 2009 में हुई थी और तलाक का मुकदमा शुरू हुआ 2017 में। पति ने आरोप लगाया कि पत्नी ने मानसिक क्रूरता यानी क्रूरलिटी की है और इन आरोपों को साबित करने के लिए उसने अपनी पत्नी की कुछ कॉल्स रिकॉर्ड कर ली थी। उन रिकॉर्डिंग्स को मेमोरी कार्ड, सीडी और ट्रांसक्रिप्ट के जरिए फैमिली कोर्ट में सबूत के जरिए पेश किया। पत्नी ने इसका विरोध किया। उसने कहा, मेरी बिना जानकारी के रिकॉर्डिंग करना मेरी निजता के अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन यानी वायलेशन है। हाई कोर्ट ने भी यह माना और सबूत को नामंजूर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और कहा, जब एक रिश्ता इतना बिगड़ जाए कि पति पत्नी एक दूसरे की बातों को चुपचाप रिकॉर्ड कर रहे हों, तो ये शादी की पवित्रता नहीं है और ये उसके टूटने का प्रमाण है यानी एविडेंस है। और उस स्थिति में सत्य का सामने आना अधिक जरूरी है, ना कि सिर्फ और सिर्फ निजता यानी प्रिवेसी की रक्षा करना। अब बात करते हैं एविडेंस एक्ट के सेक्शन 122 की। सेक्शन 122 प्रिविलेज कम्युनिकेशन की बात करता है। ये क्या कहता है? नो पर्सन who is or has been married shall be compelled to disclose any communication made to him during marriage by any person to whom he or has been married, nor shall he be permitted to disclose any such communication unless the person who made it or his represented in interest consent, except in suits between married person or proceeding in which married person is prosecuted for any crime committed against the other। सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है? कोई भी पति या पत्नी, चाहे वो प्रेजेंट में मैरिड हो या अब वो डिवोर्स ले चुके हों, पहले मैरिड थे, वो शादी के दौरान अपने जीवन साथी से जो भी बात करते हैं, जो भी बात करी है, वो ना ही जबरदस्ती अदालत में बताने को मजबूर किया जा सकता है और ना ही उसे बिना परमिशन के कोर्ट में बताने की अनुमति दी जा सकती है। अगर हाँ, आपका पार्टनर अगर खुद उसकी परमिशन देता है तभी आप उसको कोर्ट में रख सकते हैं। और इसके दो एक्सेप्शन भी हैं। अगर पति पत्नी के बीच कोई सूट, कोई केस चल रहा हो, जैसे डिवोर्स या डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, और दूसरा पति या पत्नी में से किसी एक ने दूसरे के साथ कोई अपराध किया हो, तो उस बातचीत को कोर्ट में बताया जा सकता है। और यहाँ आता है आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमें देता है फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। इसमें दो चीजें आती हैं, निजता का अधिकार यानी प्राइवेसी का अधिकार और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। पत्नी का तर्क था रिकॉर्डिंग उसकी निजता यानी प्रिवेसी पर हमला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब सच्चाई और न्याय के बीच टकराव हो तो निजता को थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। तो क्या बिना बताए रिकॉर्डिंग की गई कॉल्स अदालत में मान्य है? हाँ, अगर वो 3 शर्तें पूरी करती हो तो। पहली शर्त, रिकॉर्डिंग रेलिवेंट हो यानी जो मैटर इन डिस्प्यूट है उससे रिलेटेड हो। दूसरा, आवाज की पहचान हो सके। और तीसरा, रिकॉर्डिंग सही और अनएडिटेड हो यानी उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना की गई हो। कोर्ट ने माना फोन पर की गई बातचीत अगर सबूत की तरह रखी जा रही है तो उसे सिर्फ इसलिए नहीं नकारा जा सकता कि वो सीक्रेट या गुप्त थी। फिर भी अदालत ने साफ किया, ऐसी रिकॉर्डिंग्स को इन कैमरा हियरिंग में सुना जाए यानी कि बंद कमरे में सुना जाए और ट्रांसक्रिप्ट को सील बंद लिफाफे में रखा जाए यानी किसी भी थर्ड पार्टी को उसका एक्सेस ना हो। कोर्ट ने कहा प्रिवेसी और फ्रैटाइल दोनों का संतुलन जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला साफ संदेश देता है, सच को सिर्फ इसलिए नहीं दबाया जा सकता है कि वो चुपके से रिकॉर्ड किया गया था। जब शादी ही शक में डूब चुकी हो तो गुप्त बातचीत एक कानूनी डॉक्यूमेंट बन सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद साफ हो गया है
पति पत्नी के बीच की रिकॉर्डिंग को कोर्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसी ही जरूरी और गंभीर कानूनी मामलों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।